हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट, जिसमें हम कर रहे थे कम्युनिकेशन की। पहले हमने क्या है डेफिनेशंस की थी, उसके थोड़े जो हमने किए थे, 3 मॉडल किए थे। तो आज जो है कम्युनिकेशन के नेक्स्ट मॉडल हम करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो है क्या, फिर से हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन विचारों का आदान प्रदान। कहीं भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? उसके लिए हमें चाहिए होती हैं प्राप्तकर्ता और संदेश। अब प्राप्तकर्ता जहां भी होंगे वहां पर संदेश जो है वो वैल्यूएबल होगा। अगर प्राप्तकर्ता ही नहीं है तो वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम जो है मॉडल में कर रहे थे, तो अलग अलग जो मॉडल दिए थे, सबसे जो न्यू मॉडल है वो किसने दिया? वो दिया मॉडल जो है वो अरस्तु ने। लेसवेल का मॉडल किया था, अरस्तु का मॉडल किया था, और हमने बेरले का मॉडल किया था। सारे मॉडल जो हैं वो अपने आप में परिस्थितियों के अनुसार क्या है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। सारे मॉडल क्या है, परिस्थितियों के अनुसार इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब क्या है, अगला जो हम मॉडल करने वाले हैं, उन्होंने क्या कहा था? कोई कह रहा था कि रिसीवर होना चाहिए, कोई कहता है रिसीवर कर्ता पर प्रभाव होना चाहिए। जो बेरले थे वो कहते हैं कि संदेश को कन्वर्ट करने वाला होना चाहिए। जो अगला हमारा मॉडल है वो है शॉनन और वीवर का। अगला मॉडल है शॉनन और वीवर का। नेक्स्ट मॉडल हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब उसमें जो है पहले हम 2 कर चुके हैं, एक तो था 3 अरिस्टोटल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा हमने किया था लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, और तीसरा हमने किया था बार्लेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो है हमने मॉडल 3 जो है कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं। अब कम्युनिकेशन के मॉडल, अब है जो फोर्थ मॉडल हम वो कर रहे हैं वो शैनन और वीवर का। जो फोर्थ मॉडल है वो किसका है? शैनन एंड वीवर। शैनन और वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार के जो प्रतिमान, शैनन और वीवर ने जो संचार का प्रतिमान दिया, उसकी हम बात करेंगे आज। तो उसमें उन्होंने क्या कहा? इनका जो मॉडल है, शैनन और वीवर का जो मॉडल है, वो मॉडल आधारित है मैथमेटिक पर। किस पर आधारित है? मैथमेटिक पर आधारित है। और टेलीफोन यानी टेलीफोन जो संप्रेषण होता है उस पर आधारित ये मॉडल है। तो किस पर आधारित ये मॉडल है? एक तो है मैथमेटिक्स और दूसरा टेलीफोनिक टेलीफोन कम्युनिकेशन। अब इन्होंने यहां पर किस चीज को इंपॉर्टेंस दी थी? वेबर और शॉन और वेबर ने क्या कहा? ये मॉडल हमें क्या बताता है कि कुछ परिस्थितियों में, मॉडल हमें क्या बताता है कि कुछ परिस्थितियों में संप्रेषण जो है क्यों नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में जो संप्रेषण है वो किस वजह से नहीं होता, और ये प्रतिमान हमें कुछ इन्हीं उन चीजों के बारे में बताता है कि क्यों कम्युनिकेशन नहीं होता। और ये क्यों? क्योंकि ये मॉडल किस पर आधारित है? ये मॉडल आधारित है टेलीफोन पर। टेलीफोन पर जितने भी शोध हुए थे, टेलीफोन पर जितने शोध हुए, उन शोधों पर, उन रिसर्च पर आधारित है ये हमारा मॉडल जो शैनन और वीवर ने दिया। यानी एक ऐसा मॉडल है जो टेक्निकल मॉडल है। जो टेक्निकल मॉडल है, इन्होंने मैथमेटिक्स और टेलीफोन पर जितने भी शोध किए उस पर ये मॉडल हमारा आधारित है। और इन्होंने क्या है, इसमें कुछ एलिमेंट्स बताए। हर जो हमारा मॉडल है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रहते, तो इसमें भी क्या है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें क्या बताते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा संप्रेषण है, जो हमारा संचार है, वो कैसे होता है, कैसे हम कम्युनिकेशन की प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास होगा सोर्स। क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास होगा सोर्स। शैनन और वेबर का मॉडल है, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और शैनन और वेबर का जो मॉडल हम कर रहे हैं, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन।
इसमें मॉडल हमारा कौन सा कर रहे हैं, चौथा मॉडल जो है हमारा वो है शैनन और वीवर का। शैनन एंड वीवर, शैनन और वीवर का हम मॉडल जो है वो कर रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, का सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए, सोर्स, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, स्रोत। अब सोर्स क्या है, वो कहते हैं सबसे हमारे पास क्या होगा, एक स्रोत होगा, जिसके स्रोत इन्होंने किसको कहा, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। यानी इनका मानना क्या है कि जो सेंडर है, जो सेंडर है वही क्या है, सोर्स है, यानी हमारा। तो क्या कहते हैं, जिसके द्वारा जो है मैसेज भेजा जाएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा सोर्स। क्या रहेगा, सोर्स। तो इन्होंने सोर्स किसे कहा, जिसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है, यानी इनके तरफ से जो सेंडर है वो ही क्या है, सोर्स है। अब सेंडर भेजेगा किस चीज को, सेंडर भेजेगा मैसेज, किसे भेजेगा, मैसेज को। अब सेंडर को भेजना है मैसेज, संदेश। अब वो संदेश किसे भेजेगा, संदेश जिसको वो भेजना चाहता है। अब संदेश जो है वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है, सोर्स द्वारा। अब यहां जो है कहीं भी हमने जो मॉडल किए थे उसमें क्या था, कोई ऐसा हमने कोई भी वो नहीं किया था कि किस तरह से जो संदेश है वो ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर टेलीफोनिक मॉडल है, जो हमारा मैथ पर आधारित ये मॉडल है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो संदेश है, संदेश क्या होगा, ट्रांसमिटेड होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास बीच में क्या होगा, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर जो होगा, ट्रांसमिटिंग होगी, यानी इसकी ट्रांसमिटिंग होगी। जो ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो है वो संदेश को वो क्या करेगा, सिग्नल्स में बदलेगा। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, सिग्नल्स में बदलना। और किसको सिग्नल्स में बदलना, संदेश को सिग्नल में बदलना किसका काम होता है, ट्रांसमीटर का। ट्रांसमीटर का काम जो है वो सिग्नल, यानी सिग्नल को, संदेश को सिग्नल में भेजना जो है ट्रांसमीटर का काम है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा कि जैसे हम कहते हैं कि कोई हमारा टीवी चल रहा है या फोन चल रहा है, तो वो क्या है, हम मैसेज तो दे रहे हैं, मैसेज ऊपर से आ रहा है लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रहा। वो क्यों नहीं पहुंच रहा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करके शुरू करके नहीं भेज रहा है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो मैसेज है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, वो किया जाएगा ट्रांसमीटर के द्वारा। वो किसके द्वारा किया जाएगा, ट्रांसमीटर के द्वारा। अब देखते हैं कि अगली उन्होंने प्रोसेस में उन्होंने क्या कहा कि जब ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिटिंग कर देगा। ट्रांसमीटर किसको, यहाँ ट्रांसमीटर भी हम लिख सकते हैं, ट्रांसमिटिंग ऑफ जो है वो भी लिख सकते हैं, यानी मैसेज। तो वो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल करेगा, सिग्नल। अब जो सिग्नल भेजेगा, क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा। अब सिग्नल जो है वो किसको प्राप्त होंगे, जो ट्रांसमीटर ने अपने मैसेज को कन्वर्ट किया है वो क्या बन जाएंगे, सिग्नल बन जाएंगे। और सिग्नल जो है आगे पहुंचेंगे। लेकिन उनमें पहुंचने से पहले एक चीज और आती है, वो आती है बाधा। वो क्या होती है, बाधा। बाधा को हम क्या बोलते हैं, नॉइस। यहाँ पर क्या रहता है, नॉइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, चैनल, चैनल भी बोल सकते हैं। अब जब भी कोई मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है तो वहां पर क्या है, एक चैनल जो है बीच में आ जाता है। चैनल यानी एक बाधा बीच में आ जाती है कि चलते चलते, जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं तो फोन पे बात करते करते बीच में कहीं या तो और कनेक्ट हो जाता है, या एक हेलो हेलो करता रहता है और दूसरा पूछता रहता है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो वो ट्रांसमीटर ने सिग्नल तो भेज दिए लेकिन सिग्नल में क्या क्रिएट हो गया, सिग्नल में नॉइस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से मैसेज जो है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो रहा। और उसके बाद अगर बाधा नहीं आती, बाधा नहीं आती तो मैसेज कहां चला जाता है, मैसेज चला जाता है रिसीवर के पास। अब मैसेज कहां चला जाता है, रिसीवर के पास। तो यहां पर अगला जो हमारा रहेगा, तत्व रहेगा, तो वो रहेगा रिसीवर। रिसीवर को क्या कहते हैं, प्राप्त करता। अब अगला मैसेज जो है वो, जो मैसेज जो हमारे किसके पास चला जाएगा, रिसीवर के पास चला जाएगा। तो रिसीवर जो है, रिसीवर क्या होता है, यहाँ रिसीवर वो पर्सन नहीं है। रिसीवर का मतलब संदेश को पुण्य सिग्नल्स में बदला जाएगा। अब संदेश को क्या किया जाएगा, पुण्य
बदला जाएगा, संदेश को यहाँ बदलने का भी डिकोडिंग की जाएगी, यानी हम कह सकते हैं इनकोडिंग वहां हुई थी, डिकोडिंग यहाँ होगी। और अगला जो है लास्ट जो इन्होंने यहाँ पर बताया वो है डेस्टिनेशन, और लास्ट हमारा क्या रहेगा भी, वो है डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है गंतव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस जगह पर पहुंचना हो, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन गंतव्य, गंतव्य पर पहुंचेगा। गंतव्य पर कौन होगा, वह व्यक्ति जो संदेश को उपयोग में लाएगा और फिर उस पर क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, यानी अपनी अनुक्रिया देगा, रिस्पॉन्स देगा। अब देखो इन्होंने क्या कहा, पहले एक सोर्स होगा जो मैसेज भेजेगा, फिर एक मैसेज होगा, फिर एक ट्रांसमीटर होगा जो ट्रांसमिटिंग करेगा, फिर सिग्नल होगा, फिर क्या होगा, एक सिग्नल होगा। सिग्नल के बाद क्या है, बाधा भी आ सकती है, नॉइस भी हो सकता है, और फिर रिसीवर होगा। रिसीवर जो है वो मैसेज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, और डेस्टिनेशन तक क्या है, मैसेज पहुंचेगा, और यहाँ पर पहुंचकर मैसेज को क्या है, वापस भेजा जा सकता है और नहीं भी भेजा जा सकता। अब नहीं क्यों नहीं, जैसे टेलीविजन के द्वारा आ रहा है तो हम मैसेज को वापस कैसे भेज सकते हैं, अगर टेलीफोन से आ रहा है तो हम मैसेज को क्या है, वापस भेज सकते हैं। तो ये जो मॉडल है वो क्या है, एक वैज्ञानिक मॉडल है। क्या, कौन सा मॉडल है, एक वैज्ञानिक मॉडल है, साइंटिफिक मॉडल है। और इस मॉडल पर जो, इस मॉडल में जो है सीक्रेसी ज्यादा रहती है, यानी गोपनीयता ज्यादा रहती है, किसी भी तरह की कोई भी जो मैसेज है हमारा इधर से इधर जाने की संभावना नहीं रहती। अगला जो हमारा मॉडल है वो है, वो किन्होंने दिया, वो दिया डॉन्स ने। किसे, डॉन्स ने। डॉन्स ने क्या कहा, डॉन्स क्या कहते हैं, अगला मॉडल जो है डॉन्स ने दिया, और डॉन्स ने इस पर क्या बात की, उसके बारे में पढ़ते हैं हम। डॉन्स, डॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, डॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब डॉन्स का जो मॉडल है वो उन्होंने कब दिया, 1967 में। डॉन्स ने जो मॉडल दिया वो दिया 1967 में। और ये क्या कहते हैं, जो संप्रेषण होता है या कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, एक सर्कल के रूप में होता है। इसके रूप में, एक सर्कल के रूप में। इसका ना तो बोले तो यहाँ पर ऐसे होता है कम्युनिकेशन, ना तो इसका क्या होता है, कोई शुरू होता है और ना ही कोई एंड होता है, ना ही कोई शुरुआत बिंदु होती है और ना ही कोई एंड का पॉइंट होता है। तो इसमें क्या है, उन्होंने क्या कहा कि ये मॉडल जो है वो प्रकृति के शिखरानुसार, यानी यूं यूं घूमने वाला मॉडल है। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ये मॉडल जो है परिवर्तित तो हो जाता है, यानी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और दूसरी इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात की, तो वो क्या कहते हैं, किसी भी संप्रेषण में वो जो चाहे वो निरंतर चल रहा है, संप्रेषण निरंतर चलने वाला है, लेकिन हम किसी भी चीज को दोहरा नहीं सकते। संप्रेषण में कोई भी चीज दोहराई नहीं जा सकती। और संप्रेषण प्रक्रिया में ये मानते हैं, ये कहते हैं संप्रेषण प्रक्रिया में किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आती, किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आती। उसके बाद जो है वो मॉडल दिया, वो दिया बेकर ने। अब बेकर ने क्या मॉडल दिया, बेकर ने क्या कहा कि मॉडल में उन्होंने बेकर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बेकर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब बेकर का जो मॉडल है वो उन्होंने कब दिया, ये मॉडल उन्होंने दिया 68 में, उन्होंने 67 में दिया और उन्होंने 1968 में ये मॉडल दिया। तो संप्रेषण, वो क्या कहते हैं, संप्रेषण जो होता है वो बहुत सारे तत्वों पर निर्भर करता है, और ये सारे तत्व किस पर निर्भर करते हैं, वो करते हैं सोशल सिचुएशन पर, सोशल सिचुएशंस पर। अब सोशल सिचुएशन कौन सी होती है, सोशल सिचुएशन सामाजिक परिस्थितियों पर। जितना भी जो हमारा मॉडल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, सामाजिक परिस्थितियों पर। सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार वो कहते हैं जो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो क्या है, बदलता रहता है। सब वो कहते हैं कि कोई भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसमें क्या है, उसका कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जिसमें कोई पिक्चर से संबंधित होता है, कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जो विज्ञापन से संबंधित होता है, कोई ना कोई हिस्सा होता है जो जिसमें कहावत हो सकती है, कहानी हो सकती है। यानी संप्रेषण को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। संप्रेषण किसमें बांटा जा सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब वो कहते हैं कि संप्रेषण जो है वो किसके अनुसार निर्भर करता है, परिस्थितियों के अनुसार। और वो परिस्थितियां सामाजिक हो सकती हैं, वो परिस्थितियां प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। आप जैसे एक टीचर पढ़ा रहे, प्रेजेंटेशन उसको करनी है, एक तो छोटे बच्चों के आगे करनी है, एक 9th 10th के बच्चे उनके आगे करनी है, को चाहे टॉपिक सेम है, और एक उनको प्रेजेंटेशन करनी है
जो हायर लेवल पर पढ़ रहे हैं, जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, क्या प्रेजेंटेशन सेम होगी? नहीं, सबकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होगी। छोटे बच्चों पर बड़े वाली प्रेजेंटेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते और बड़ों पर छोटे बच्चों की प्रेजेंटेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो मॉडल है ये किसने दिया? बेकर ने दिया। और बेकर क्या कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होती है उसमें सामाजिकता बहुत ज्यादा मायने रखती है। सामाजिकता का तत्व जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में सामाजिकता, प्रस्तुतिकरण, ये सारी चीजें, परिस्थितियां, ये हमें क्या करती हैं, उसके अनुसार ये बदलता रहता है। इसमें जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। अगला जो मॉडल दिया वो दिया श्राम ने। किसने दिया? श्राम ने। अगला मॉडल जो है वो दिया श्राम ने। श्राम्स कम्युनिकेशन मॉडल, श्राम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो क्या कहते हैं, श्राम ने क्या कहा? श्राम ने जब ये मॉडल दिया था भी, वो दिया उन्होंने 1954 में। 1954 में ये मॉडल दिया उन्होंने। और उन्होंने इसमें क्या कहा कि जो सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, उन्होंने ये बात क्लियर किया कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, दोनों ही कोडिंग और डिकोडिंग का काम करते हैं। जो सेंडर होता है वो भी किसका काम करता है? कोडिंग का। अब देखो सेंडर जो है उसने मैसेज किया इन कोड, उसने मैसेज क्या किया, उसको इनकोड करेगा। और रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा? रिसीवर उसे डिकोड करेगा। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि एक इनकोड कर रहा है, दूसरा डिकोड कर रहा है। जो इनकोड कर रहा है वो फिर डिकोड भी करेगा। उन्होंने क्या कहा कि जो मैसेज है वो क्या है, सेंडर द्वारा रिसीवर द्वारा इनकोड और डिकोड किए जाते हैं। यानी कभी ये डिकोड कर रहा है, कभी ये डिकोड कर रहा है। वो कैसे कि जब एक जो है वो उस चीज पर क्या करेगा, अपनी व्यू देगा यानी रिस्पॉन्स देगा, तो वो क्या करेगा, इनकोड करेगा। यदि रिसीवर ने, मान लो कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने क्या है उस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया, तो जवाब दिया, तो अब जवाब देने के बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने भी, ऐसा क्यों, तो वो क्या कर रहा है, इनकोड कर रहा है। और उससे पहले वो क्या कर रहा था, डिकोड कर रहा था। यानी टीचर की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा था। अब उसने क्या कहा, जो कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर उन्होंने बात ये क्लियर कर दी कि कम्युनिकेशन कौन सी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है टू वे प्रोसेस। अब टू वे प्रोसेस कैसे है, क्यों, क्योंकि एक इनकोड कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा उसको डीकोड कर रहा है। और दूसरा डीकोड कर रहा है तो पहला क्या कर रहा है, पहला उसको इनकोड कर रहा है। अब दूसरा उन्होंने क्या कहा, एक तो इन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन टू टाइप की प्रोसेस है। दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी मैसेज के, कोई भी मैसेज हो, उसके कई अर्थ निकलते हैं। किसी भी मैसेज के कितने अर्थ निकलते हैं, कई अर्थ निकलते हैं। वो कैसे, यानी कई अर्थ निकलते हैं। हर मैसेज के कई अर्थ निकलते हैं। अब कई अर्थ निकलने का मतलब क्या है कि हर संस्कृति में, हर सभ्यता में, हर समाज में एक शब्द के अलग अलग मतलब होते हैं। एक शब्द के अलग अलग मतलब हैं। वो शब्द जो हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। वो उस चीज को क्या है, बुरा कह सकते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जिनका मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके आगे, कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको एक भाषा में कुछ और कहा जाता है, दूसरी भाषा में कुछ और कहा जाता है। तो इसलिए वो कहते कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज शब्द हैं उनका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप किस बंदे के साथ किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी वो किस संस्कृति से बिलोंग करता है वो पर्सन। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं वहां बात करते हैं कि जैसे पंजाबी लोग हैं वो भाई को बाई बोलते हैं, भाई को बाई बोलते हैं। और जो जाट पर्सन है, जो बागड़ी बोलते हैं, तो वो लड़की को बाई बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, बाई और बाई। हम जो पंजाबी है वो लड़के को बाई बोल रहे हैं, बाई को बाई बोल रहे हैं, और वो बहन को बाई बोल रहे हैं। तो इन दोनों में क्या है कि कम्युनिकेशन में टू वे प्रोसेस। अगर हम दूसरे के सामने बात करें तो वो, अगर पंजाबी से बात करेंगे तो वो क्या कहेगा, शायद लड़के की बात हो रही है। और अगर जो जाट पर्सन है उससे बात करेंगे तो उसको लगेगा कि एक लड़के की बात हो रही है। कहते हैं कि जो संदेश है उसमें हमेशा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, जो संदेश है उसमें फीडबैक जो है वो होती है। फीडबैक होती है, फीडबैक क्या होती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमें वो क्वेश्चन, जो भी चीज है वो अच्छी लगी या नहीं लगी। और फीडबैक दो तरह से होती है, एक तो होती है अशाब्दिक और एक होती है शाब्दिक। दो तरह की फीडबैक पाई जाती है, दो तरह की फीडबैक पाई जाती है, एक शाब्दिक और
एक अशाब्दिक। तो इसलिए परिस्थितियों के अनुसार ही कम्युनिकेशन होता है। ये बात कौन कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं श्राम। श्राम क्या कह रही हैं कि परिस्थितियां जो है कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, संस्कृति कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया कम्युनिकेशन हो तो आपको पहले ये देखना होगा कि आप किस संस्कृति के बंदे के साथ यानी पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन में आपकी एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ, उनका कुछ और मतलब निकला, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब अगला जो मॉडल है वो क्या है? ट्रांसैक्शन मॉडल। ट्रांसैक्शन मॉडल में क्या कहते हैं? उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है विनिमय। ये क्वेश्चन जो है इतना लंबा चौड़ा नहीं है इससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन वाला है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांसैक्शन मॉडल क्या कहता है? ट्रांसैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या कहता है? ट्रांसैक्शन मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विनिमय। विनिमय यानी लेन देन, विनिमय प्रतिमान। अब विनिमय प्रतिमान क्या होता है? विनिमय प्रतिमान। अब विनिमय प्रतिमान का मतलब लेना और देना किसी भी चीज को। अब वो क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विचारों को एक पर्सन जो है वो ग्रहण करता है, तो दूसरा उसे क्या देता है। अब जब ये दे रहा है तो तब फिर इसको ग्रहण भी करना होगा। यानी जो कम्युनिकेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें विचारों का लेन देन होता है, विचारों का विनिमय होता है। तो इसलिए क्या है, कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन को उन्होंने क्या मॉडल का नाम दिया? ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल है हमारा, चाहे वो नेट हो, चाहे वो सीटेट हो, पीटेट, कहीं भी जहां भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन कहीं भी हमारे पेपर में है तो उसमें क्वेश्चन आता है कि जो कम्युनिकेशन है उसका लेटेस्ट मॉडल कौन सा है? कम्युनिकेशन का लेटेस्ट मॉडल कौन सा है? कम्युनिकेशन का लेटेस्ट मॉडल है इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब आया? ये आया 2004 में, इसे दिया 2004 में। और देने वाले कौन थे? देने वाले थे डेविस फॉगलर। फॉगलर, डेविस फॉगलर। जो देने वाले थे वो कौन थे? डेविस फॉगलर। ये इन्होंने डेविस फॉगलर ने दिया ये मॉडल। और ये मॉडल है वो किस मॉडल को विकसित करता है? ये मॉडल करता है लॉसवेल के मॉडल को विकसित। और ये मॉडल किसे विकसित करता है? मॉडल को विकसित करने वाला मॉडल है। लॉसवेल के मॉडल को विकसित करता है। ये मॉडल किसे विकसित करता है? लॉसवेल के मॉडल को। अब इन्होंने क्या कहा? कम्युनिकेशन की प्रोसेस में फाइव जो एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, वो क्या है? इंपोर्टेंस रखते हैं, वो कम्युनिकेशन में अपना योगदान देते हैं। और वो कौन कौन से 5 हैं? पहला लिखते हैं क्रिएटर ऑफ मैसेज। जो क्रिएट करता है मैसेज को, पहला होगा क्रिएटर ऑफ मैसेज। जो मैसेज को क्रिएट कर रहा है वो क्या है? कम्युनिकेशन का के मॉडल में पहला पार्ट निभाने वाला है क्रिएशन ऑफ मॉडल, जिसको हम कहेंगे सेंडर। अब जो सेंडर भेजेगा किसे? भेजना क्या है? उसे भेजना है मैसेज। तो दूसरा क्या रहेगा? मैसेज। पहला होगा क्रिएटर, फिर होगा मैसेज। अब मैसेज जो है उसमें जो मेन चीज उन्होंने डाली, उसमें क्या डाली? लैंग्वेज ऑफ मीडिया। अब लैंग्वेज का ध्यान रखना है जब भी हमें कम्युनिकेशन करनी है। तो लैंग्वेज ऑफ मीडिया, जिस मीडिया से आप, जिस के थ्रू से आप लैंग्वेज यानी मैसेज को भेज रहे हो, उसमें लैंग्वेज आपकी कैसी होगी? लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आए, कम्युनिकेशन वो कर पाए। अगला है संदेश उपयोग करता। अब संदेश उपयोग करता कौन होगा? रिसीवर। रिसीवर, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिसीवर को यहां पर होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर ऑफ मैसेज, जो मैसेज को क्या करेगा? कंज्यूम करेगा, रिसीवर होगा। रिसीवर यहाँ पर मैसेज को रिसीव करेगा। और उसके बाद क्या होगा? जो उन्होंने मेन चीज, क्योंकि लेसवेल ने भी ये बात कही थी, उन्होंने कहा जो इफेक्ट है
रिसीवर पर इफेक्ट क्या रहेगा, संदेश ग्रहणकर्ता पर इफेक्ट, इफेक्ट ऑन रिसीवर, इफेक्ट ऑन रिसीवर, रिसीवर पर क्या फर्क इफेक्ट रहेगा। अब रिसीवर पर जैसा इफेक्ट होगा वैसी ही कम्युनिकेशन होगी। अब रिसीवर पर जो इफेक्ट है अच्छा बढ़ रहा है तो कम्युनिकेशन भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि वो फीडबैक देगा, वो अपनी अनुक्रिया देगा, वो अपना रिस्पॉन्स देगा। अगर रिसीवर को भाषा समझ नहीं आई, कम्युनिकेशन जो उसको ऊपर से गया कि उसे बिल्कुल ही समझ आया कि सामने वाला क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि साउथ इंडियन पर्सन है, वो नॉर्थ इंडिया आ जाए या नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में चला जाए, वो अपनी अपनी लैंग्वेज बोले। वैसे इंडिया को जोड़ने वाली एक लैंग्वेज है, उसको कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज हमें जोड़ी हुई, हमें ना तेलुगु आती ना तमिल आती, उन्हें ना पंजाबी आती ना हिंदी आती। वो इधर वाले एरिया में आएंगे और कम्युनिकेशन करेंगे तो हम नहीं कर सकते उनके साथ, और वो हमारे साथ नहीं कर सकते। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ क्या आ जाएगी, लैंग्वेज ऑफ मीडिया। अब लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो रिसीवर को मैसेज रिसीव ही नहीं होगा। अब जब मैसेज ही रिसीव नहीं होगा तो इफेक्ट कैसा रहेगा, इफेक्ट ऐसा कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो कम्युनिकेशन है, जो डेविस फोगलर ने जो मॉडल दिया है, उन्होंने उसमें क्या कहा, एक तो क्रिएटर होगा, जो सेंडर होगा यानी मैसेज को क्रिएट करेगा, एक मैसेज होगा, मैसेज होगा क्योंकि उसने तो मैसेज देना, थॉट करना है अपना आगे, यानी प्रसारित करना है। और उसके बाद वो कहता है मेन चीज को ध्यान में रखना है, वो है लैंग्वेज ऑफ मीडिया, लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। और उसके बाद रिसीवर होगा, रिसीवर तो रिसीव करेगा ही मैसेज को, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ द रिसीवर, इफेक्ट ऑन द रिसीवर, रिसीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव, प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव अच्छा पड़ता है, यदि उसे समझ आती है लैंग्वेज, उसको मैसेज समझ आता है, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा, अनुक्रिया करेगा। अगर उसे मैसेज ही समझ नहीं आ रहा तो वो अनुक्रिया नहीं करेगा, किसी तरह की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगी। तो कम्युनिकेशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर। और वो चीजें कौन सी है, एक कोडिंग एक इनकोडिंग। अब इनकोडिंग तो कर दिए सेंडर ने, अब वो जो रिसीवर है उसे वो डीकोड नहीं कर पाया, उसे समझ नहीं पाया, तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस आगे नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो रहती है रिसीवर, सेंडर, रिसीवर, लैंग्वेज। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं डेविड फॉगलर। अब हम सारे कम्युनिकेशन के मॉडल की बात करें तो उन्होंने जो है दो चार चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया, वो एक है सेंडर, एक है मैसेज, एक है रिसीवर। अब वो कहते हैं कि अगर और मीडिया, अगर आपका मीडिया कैसा है, यानी हम किस मीडियम से उसे भेज रहे हैं। अगर आपका मीडियम अच्छा है, यानी आपने एक ऐसे बंदे को पर्सन, यानी एक ऐसे पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो अनपढ़ है, तो आप उसको लिखित में यानी राइट करके रिटर्न में मैसेज देंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा। और अगर आप बोलकर उसे मैसेज देंगे, और बोलने में भी अगर कोई भी इंसान है, उसके साथ उसकी लैंग्वेज जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसकी संस्कृति का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीजें अगर हम कंक्लूड करते हैं, एक जिस्ट निकालते हैं, जिस्ट जो निकालते हैं, सार निकालते हैं, सार ये है कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और वो मीडिया होता है जिससे मैसेज जाता है। और मैसेज जो है वो ऐसा होना चाहिए जो रिसीवर को समझ में आए। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक, जो हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन कैसे प्रभावित होता है, कम्युनिकेशन के कौन से मॉडल के बारे में भी पूछा जाता है, कम्युनिकेशन का कौन सा मॉडल। और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो टोपोलॉजी से पूछे जाते हैं कि किस तरह की टोपोलॉजी है, यानी केवल जो अगर खराब हो जाती है तो वो आगे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, सारी कम्युनिकेशन हमारी जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है। वो किस कम्युनिकेशन यानी टोपोलॉजी में है, बस टोपोलॉजी में है। एक होस्ट होता है, वो किस टोपोलॉजी में है। एक ऐसी टोपोलॉजी जिसमें दो नेबर होते हैं, वो कौन सी टोपोलॉजी है। यानी इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और मॉडल्स का क्वेश्चन भी उसमें पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, प्रोसेस में क्या रहता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये कम्युनिकेशन का टॉपिक था, जिसमें हमने 3 पार्ट में से कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी यानी मीनिंग क्लियर किया था और उसके टाइप्स किए थे। सेकंड में हमने क्या है उसकी प्रोसेस की और 3 मॉडल किए थे। और आज हमने जो अदर मॉडल हमारे बचे थे वो मॉडल किए हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक और होता है फिनिश। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है नेट को, चाहे वो एमए कर रहे हैं चाहे वो एमए कर चुके हैं, जो नेट करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन में से, और 5 मार्क्स नहीं, पॉइंट भी मायने रखता है जब हमें टॉपिक, जब हमें मेरिट में आना होता है।
तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और अगर जो हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।